हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी हद तक हो भी चुकी होगी। तो साथ ही आज की सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम 2025 के लिए जो शुरू हो रही है साथ ही 4 फरवरी से। उसके लिए साथ ही हम लोग एसएससी द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्त आपका रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यदि आप भी साथी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी परीक्षा देने वाले हैं तो एक बार ये सेशन देखिएगा और अपने आप को परखिएगा कि आपको इस तरह का सवाल मिल जाएगा तो आप कितना कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि एसएससी एग्जाम में साथी टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 80 क्वेश्चन में से भाई 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 तो हिंदी का रहेगा, 20 तो जीके का और 20 तो मैथ का और 20 तो ऑप्शनल में इंग्लिश का भी रहता है। जिनका मन है इंग्लिश करेंगे, जिनका मन है हिंदी वो हिंदी करेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 1 घंटे में साथियों एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है साथियों 0.5 का, ये बात याद रखिएगा। तो अपने आप को परखिए और साथियों अपनी आदत डालिए कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो नेगेटिव मार्किंग से बचा साथियों समझिए वो एक सीट ले गया। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे और शाम को 6 PM पे और एक क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, कल ही से हम आपको बता रहे हैं ये क्लास आपके बीच आने वाली है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, आप जरूर जुड़िएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले साथियों रीजनिंग पे, फिर उसके बाद जीके पे जाएंगे, लास्ट में हिंदी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप लोग पॉज करेंगे, ये बेसिक से बेसिक सवाल हम करेंगे क्योंकि रीजनिंग का सवाल बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको पूरा समझाने के प्रयास करेंगे। ओके, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो CEGIKMO, तो इस क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क जगह हमें बताना है। पहले इस तरह का सवाल हल करने का तरीका एक ही साथ ही कि आप क्या करें, पहले इसको लिख दीजिए ऐसे, या आप जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको नंबरिंग याद होना चाहिए साथी, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। जैसे देखिए CE, G है, उसके बाद I है, K है, M है, उसके बाद O है। इस क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। देखिए C आपका 3 नंबर का होता है, E आपका 5 नंबर का होता है, G आपका 7 नंबर पे, I आपका 9 नंबर पे, K आपका 11 नंबर पे, M आपका 13 नंबर पे, O आपका 15 नंबर पर। देखिए सो 3 से 5 यानी +2, फिर 5 से 7, फिर +2 हुआ, 5 में 7, फिर 7 से 9, फिर इसमें +2, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15। देख रहे साथी +2 का सीरीज चल रहा है। तो भाई यदि हम 15 में फिर यहीं भी +2 कर देते हैं तो 17 आ जाएगा। तो 17 पे कौन रहता है दोस्त आपका? तो क्यों रहता है। तो इस क्वेश्चन मार्क जो क्या आ जाएगा आपका, क्यों हो जाएगा। सिंपल से सवाल था पहला, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आप समझ पाए? उम्मीद करूंगी दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरीके से ये हल किया होगा और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला नंबर बढ़ते हैं। तो अब जो भी सवाल आएगा आप उसको पॉज करेंगे, पहले अपने से हल कीजिएगा, उसके बाद जब न समझ में आए तो मेरा हल देखिएगा आप लोग। ओके, बिल्कुल इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट है। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में IFSP को JHTR लिखा जाता है और MPWF को NRXH लिखा जाता है। तो उसी भाषा में टोड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो साथी IFSP को JHTR लिखा जा रहा है और MPWF को NRXH लिखा जाता है। तो आपको टोड को किस प्रकार लिखेंगे? बिल्कुल काफ़ी मतलब कि ये सोचने वाली बात है। तो आप हल करेंगे, IFSP को क्या लिखा है साथी? JHTR। देखिए डी कोडिंग से 2 प्रश्न आएंगे और 6 टाइप में से 2 टाइप का सवाल आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो देखिए आप नंबरिंग इसको फिर करेंगे, I आपका 9 नंबर पे, F 6 नंबर पे। करने का तरीका से तो यही है, S 19, P आपका 16 नंबर का होता है। फिर इसको भी कोड कर दीजिए, J आपका 10, H आपका 8, T 20, R आपका 18 है। हो गया। अब देखिए साथी कि कैसे आया होगा, जैसे I से J कोड किया यानी 9 से 10, देखिए ये +1 किया है। फिर देखिए F से H यानी F 6 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, तो 6 से 8 यानी +2 किया यहाँ से। देखिए 6 में 8 हम कैसे करेंगे, यदि 6 में +2 करेंगे तभी तो 8 होंगे। फिर देखिए यस से 19, यस आपका 19 और टी आपका 20 होता है, तो 19 से 20 यानी 19 में क्या है 20 हुआ है, +1 किया है। फिर देखिए यहाँ P 16 और 18 R 18 होता है, तो 16 से 18 यानी +2 क्या देख सकते साथी, +1 +2 +1 +2। इसका मतलब सीरीज क्या चला है, +1 का +2 का +1 और +2
टू सीरीज चल रहा है। तो इस ये भी देख लीजिए एक बार, MPWF, यम के बाद देखिए एन होता है, देखिए ये आई के बाद क्या होता है, जे होता है, फिर देखिए पी आपका 16 का होता है और आपका आर 18 होता है, देखिए इसमें भी +2 है। फिर देखिए डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, डब्ल्यू आपका 23, एक्स 24 होता है, यानी +1 इसमें भी है। यफ आपका देखिए 6 और एच आपका 8, देखिए यहाँ पे यफ एच यानी इसमें भी +2, यानी +1 +2 +1 +2 का सीरीज चल रहा है। तो अब हमसे क्या पूछा साथी, टोड का पूछा है, इसका पूछा है। तो पहले इसको हम लोग टोड को लिख देते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, TOAD, टी आपका 20 होता है, ओ आपका 15 होता है, ए आपका 1 होता है, डी आपका 4। तो पहले +1 किया था ना, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा 21, 21 पे कौन होता है भाई, यू, देखिए सभी ऑप्शन में यू दे रखा है। फिर देखिए +1 हुआ, उसके बाद +2 का, फिर यदि +2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 17, 17 पे कौन होता है, क्यू होता है, यू क्यू, देखिए सभी ऑप्शन केवल ऑप्शन डी को छोड़ करके, क्योंकि पी दे रखा है तो ऑप्शन डी को हम लोग कट करते हैं, क्यू देखिए तीनों ऑप्शन में है। फिर उसका देखिए +1 +2, फिर +1 कीजिए, कितना हो जाएगा 2, 2 पे कौन होता है बी, बी देखिए यू क्यू बी, किस ऑप्शन में भाई, देखिए ऑप्शन बी पे केवल है, केवल ऑप्शन बी पे यू क्यू बी है। और लास्ट में भी देखेंगे तो +2 इसमें जोड़ दिए 6, 6 पे कौन आता है एफ, एफ देखिए यू की बी एफ हो जाएगा। तो यहाँ साथ ही बी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में, बिल्कुल नहीं। उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ओके दोस्त, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथ ही देखिए, थर्ड क्या दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बिल्कुल, चीन का संबंध बीजिंग से है तो ब्राजील का संबंध किससे हो जाएगा भाई, चीन की राजधानी क्या होता है, चीन की राजधानी क्या होता है, बीजिंग होता है, तो ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी भाई, ब्रासीलिया हो जाएगी। राजधानी सवाल पूछा है तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सारे सवाल आपके ओरिजिनल जो पिछले वर्षों में SSC का एग्जाम हुआ था सेम साथ सारे सवाल वहीं के हैं, तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 4 क्या दिए हैं, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा बी नियम में दिए गए समीकरण को सही बना देगा। तो भाई देखिए ये आपका 25 / 5 × 2 + 25 - 11 है, यही 24 है। बिल्कुल, तो अब जैसे हम एक सवाल कर रहे थे आपको कि चिन्ह को आपस में बदलकर हमें आंसर लाना पड़ता है, लेकिन साथियों आज तो भाई संख्या को बदल के हमें राइट आंसर लाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको ऑप्शन से हल करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, 11 और 24 दिया है ना, तो इसी समीकरण में आपको 11 की जगह 24 रखना पड़ेगा, 24 ये 11 है, यही जो इक्वल के बाद यही जो आंसर आएगा जो ना, यही हम लोग का ऑप्शन जो रखने पर आएगा वो, यदि आंसर आ गया LHS बराबर RHS आया, यानी दोनों साइड बराबर आंसर आ गया, तो समझिए हमारा बहुत सही वो ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए पहला हम लोग ऑप्शन रखते हैं, 11 और 24 को आपस में बदलते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई साइन नहीं बदलना है, क्यों, नंबर को, संख्या को आपस में बदलना है। तो एक सवाल इस तरह से हम होमवर्क में आपको देंगे, ये बताएंगे, उसके बाद एक सवाल बीच में आपको होमवर्क में इस तरह का मिलेगा, उसको हल करेंगे आप लोग। ओके, 25 / 5 × 2 + 25 माइनस, देखिए माइनस बाद 11 है, तो 11 और 24 को हमें बदलना है, पहला ऑप्शन बदल रहे हैं, तो 11 की जगह हम लोग 24 रखेंगे दोस्त। फिर उसके बाद बराबर देखिए 24 है तो हम लोग 11 कर देंगे, देखिए 24 और 11 को हमने आपस में बदल दिया, 24 ये 11, 11 की जगह 24 रखा है। तो अब बॉडमस के नियम लगाइए, 5 का 25 में पहले डिवाइड होगा तो आपका 5 हो जाएगा इधर, फिर इसके बाद 5 × 2 + 25 - 24, यही हमें 11 लाना है। देखिए 5 दूना 10, 10 + 25, 25 के बाद साथी आपका कितना हो जाएगा इधर 24, है ना, 24 हो जाएगा, हमें यही 11 लेना है। तो 10 और 25 कितना हो जाएगा 35 - 24। यदि साथियों 35 में से आप लोग 24 घटाएंगे कितना आएगा आपको भाई, 11 आएगा कि नहीं, 35 में से यदि आप लोग 24 घटाएंगे तो 11 आएगा कि नहीं। तो देखिए पहला ही ऑप्शन साथी रखने से हमारा तो आंसर मिल गया, क्योंकि 11 = 11, RHS = LHS आ गया साथी, LHS = RHS आ गया पहला ही ऑप्शन रखने से। तो इस तरह से आपको हर एक प्रश्न को हल करना है, ये सवाल इस तरह के जो मिलेगा, ऑप्शन को बदलना है, केवल बॉडमस के नियम लगा देना है। यदि ऑप्शन मतलब कि साइन बदलना पड़ेगा तो साइन आपस में बदलेंगे, यदि नंबर बदलना है तो नंबर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। भाई 1, 5, 29, तो चलिए इस सवाल आप लोग हल करेंगे। 1, 5, 29, इस क्वेश्चन हमारी जगह हमें बताना है। तो 1 से 5, यानी 1 से 5 हम यदि मान लीजिए 1 से 5 जाएंगे तो इसमें कितना करेगा +4, फिर इधर साथ ही +4, फिर 5 से 29 यानी +24 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 4 कितना हो जाएगा आपका, फिर कितना 20 जोड़ रहा है, तो भाई फिर मान लीजिए हम लोग 4, 24 कोई मतलब कि सीरीज नहीं मिल रहा है, कोई
सीरीज नहीं मिला तो हम लोग कुछ दूसरा दिमाग लगाते हैं। तो आप लोग सोचिए, आप लोग पहले पॉज कीजिए, उसका तो हल कीजिए आप लोग फटाफट। तो 1 से 5, फिर उसका साथ ही इसके बाद 29। अब यदि हम इसका कोई स्क्वायर करके देख सकते हैं तो मान लीजिए 1 है, फिर 5 है, फिर 29 है। यदि हम 1 का साथी पावर 1 रखते हैं तो हमारा फिर प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 ही आएगा कि नहीं। फिर यदि साथी हम 2 का पावर रखकर, 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 4, फिर 4 में यदि प्लस 1 करते हैं तो 5 आ जाएगा कि नहीं। 1 का पावर 1 रखे, फिर प्लस 0 किए, प्लस हुआ, फिर 2 का पावर 2 रखे, 4 प्लस 1 कर दिए। फिर इसके बाद साथी फिर उसके बाद 3 का पावर 3 रखेंगे तो कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में यदि हम लोग प्लस 2 कर देते हो भाई तो 29 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए 1 का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर, 3 का पावर 3, फिर इसके बाद हम लोग 4 का पावर 4 बार रखते, फिर प्लस इसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें प्लस 0, फिर प्लस 1, प्लस 2, फिर हम लास्ट सीरीज की तरह चलेंगे तो प्लस 3 करेंगे। तो 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 बार 4 को मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, 16 का पावर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। 256 में यदि प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 259 आ जाएगा। तो 259 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। कोई इसमें दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं दिक्कत हो रही है। उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथी 6 क्या दिया है। तो देखिए अब ये जीके जीएस के एकदम अच्छे से हर एक ऑप्शन को आप लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विद्या का उल्लेख किया गया है। तो साथ ही भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धन विद्या का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 110 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता क्या है। तो भाई वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता क्या है। तो उदारीकरण है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, और इसका मतलब उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। रीजनिंग के बीच में सॉल्व मिलेंगे आपको, उसको आपको हल करना पड़ेगा। ओके क्वेश्चन नंबर देखिए 8। पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। तो साथ ही किस वर्ष में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। तो दोस्त 1930 में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध 100 मीटर स्प्रिंट विश्व रिकॉर्ड धारक उसेन बोल्ट ये किस से संबंधित रखते हैं, यानी किस देश से संबंधित रखते हैं, साथ ही बता सकते हैं आप लोग। प्रसिद्ध 100 मीटर स्प्रिंट विश्व रिकॉर्ड धारक उसेन बोल्ट भाई ये जमैका से संबंधित रखते हैं ना। तो जमैका से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक टापू है जमैका से, जो वेस्ट इंडीज जैसे एक टापू पर रहता है ना, उसी तरह है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 10 क्या दिया है। भूटा गीत इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो साथी भूटा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये केरल राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम के लिए। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन भाई समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छी तरीके से याद भी करते चलेंगे साथ में। डैश मणिपुर का एक मार्शल आर्ट रूप है, तो कौन सा भाई। थांगटा मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है, थांगटा। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 13 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के बारे में बात करता है। तो साथ ही भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के बारे में बात करता है। तो भाग आपका 9 है दोस्त। यहाँ से ऑप्शन ए क्या बन रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा और लाइफ के लेखक कौन है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित जीवनी जो है रतन टाटा और लाइफ, इसके लेखक कौन है। तो थॉमस मैथ्यू है साथी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बना है आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको मालूम है कि एसएससी जीडी एग्जाम साथी 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें 1 ही घंटा आपको समय मिलेगा। एक दिन में साथी याद रखिए 4 शिफ्ट होती हैं। बिल्कुल सवाल सेम टू सेम। जिनका एग्जाम वाली 4 को हो जाएगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जिनका बाद में एग्जाम होगा भाई सेम उसी तरह सवाल पढ़ेंगे। सबको मालूम होता है कोई ना किसी तरह कोई एनालिसिस
करा ही देता है, लेकिन एसएससी मना किया है, लेकिन तब पर भी काफ़ी ऐसे सर हमारे जो कि वो एनालिसिस करवा ही देंगे। तो उसी तरह सवाल पढ़ना है, क्योंकि एसएससी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो भाई गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी जो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो ऐसा करने वाले इल्तुतमिश थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया साथी? तो ये शिव शंकरी को चुना गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो साथी 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो भारत की बात करें तो भाई 640 है। ऑप्शन बी क्या बनेंगे यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर साथी 18 क्या दिया है? कौन सा देश 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो साथी कौन सा देश 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है? ये करंट अफेयर के सवाल है, तो कतर कर रहा है साथी। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए साथी। 20 क्वेश्चन में से भाई कम से कम 19 इस बार सही करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था इसमें आप देखे होंगे कोई 20 में से भाई कोई कितना क्वेश्चन सही किया था। जीके जीएस करंट अफेयर की बात करें, कोई 6 तो कोई 5 कोई 4, और रीजनिंग में भाई 20 में से कोई 18 19 कर क्या है, कोई 20 में से, मैथ में तो भाई 19, और हिंदी में तो भाई 20 में से 20 काफ़ी ऐसे कर क्या हैं। तो कौन सी नदी साथी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो दोस्तों राप्ती नदी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन साथी ये किसका नियम है, किससे संबंधित है? तो याद रखिए विद्युत अपघट्य का तुल्यनिक भार से संबंधित है। तो 20 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन करना है, बस एक आपको काम करना है। चैनल पे जितने लोग नए आ रहे हैं भाई वो सब्सक्राइब करके जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। सबसे बड़ी बात है नोटिफिकेशन, जब भी हम क्लास दें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। अब 1 महीने की तैयारी है, लास्ट 1 महीने की अंतिम तैयारी चल रही है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लगातार करेंगे। 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप अगस्त 2024 का विजेता कौन था? तो भाई एसएससी कभी भी मतलब कि नया सवाल पूछेगी नहीं, पेपर में पूछती है तो हमेशा पुराना ही सवाल पूछेगी। 2023-22 का डाटा देकर सवाल पूछेगी। तो 61वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप अगस्त 2024 के विजेता कौन था? तो कार्तिक वेंकट रमन थे। कौन थे साथी? कार्तिक वेंकट रमन थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? 2024 के मंत्रिमंडल में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो साथी 2024 के मंत्रिमंडल में जो हुआ था विधानसभा का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था साथी पीएम साहब का, तो किस नंबर का था? बता सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स बताइए किस नंबर का था। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री की बात करें साथी तो कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। तो क्या आप बता सकते हो वर्तमान में हमारे जो जगदीप धनखड़ है ये किस पद पर कार्य कर रहे हैं इस समय? जगदीप धनखड़ इसमें वर्तमान में हमारे देश के कौन सा पद पे ये भी कार्यरत हैं? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। धर्मेंद्र प्रधान तो शिक्षा मंत्री, लेकिन जगदीप धनखड़ किस पे अपना इस समय काम कर रहे हैं? अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर साथी 23, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और जो आपका पूर्ण स्वराज हुआ था ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथी इगास महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो भाई उत्तराखंड से संबंधित है। 24 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 25 क्या दिया है? निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? भाई ये सवाल आ गया है, हमने आपसे कहा था कि होमवर्क में सवाल देंगे, तो ये सवाल आपको होमवर्क में, तो ये आपको हल करना है कैसे? ऑप्शन बस देखिए, ऑप्शन जैसे ए दे रखा है ना 6 और 8, तो इसी समीकरण में आपको 6 की जगह 8, 8 की जगह 6 रखकर उसका समीकरण को हल कर देना है। यदि आपका जो समीकरण सही मतलब हल किए यदि इसके बराबर आ गया तो समझिए वो ऑप्शन आपका सही रहेगा।
अगर पहला ऑप्शन नहीं आएगा तो पहला दूसरा ऑप्शन फिर चेक करेंगे, 3 की जगह 22 रखेंगे, फिर तीसरा ऑप्शन 3 की जगह 8 रखेंगे, फिर ऑप्शन डी 8 की जगह 32, 32 की जगह 8 रखेंगे। ऐसे समीकरण हल करेंगे। यदि देखेंगे आपका LHS बराबर साथी RHS आ गया तो समझिए आपका राइट आंसर वही ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो एक सवाल हल कीजिए आप लोग। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 26 क्या दिया है। नैरोबी, केन्या, ओस्लो का संबंध किससे हो जाएगा। भाई केन्या की राजधानी क्या होती है, नैरोबी। तो ओस्लो किसकी राजधानी होती है, नॉर्वे की होती है। केन्या की राजधानी नैरोबी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा आपका, नॉर्वे हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी साथी। भारत में आवर्ती योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो 1978 में की गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या बन रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 साथी, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। भाई बंद अर्थव्यवस्था, अब देख बंद है तो इसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं है। क्या साथी, कोई विदेशी व्यापार नहीं है बंद अर्थव्यवस्था में। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 29 मेरे भाई, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो साथी मेंडलीव का आवर्त नियम ये किस पर आधारित है, तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो 29 का ए ऑप्शन क्या बन रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके साथी, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो साथी लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, बिट्रा, कवरत्ती, अमिनी या मिनिकॉय। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप तो भाई मिनिकॉय है। तो डी ऑप्शन क्या बना यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर। लास्ट में अपना स्कोर आपको बताना है। एक क्वेश्चन याद रखिए 2 नंबर का, यानी 60 × 2 करेंगे तो आपका 120 का ये टेस्ट चल रहा है, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। तो किस उच्च न्यायालय का साथी क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है, तो भाई केरल राज्य का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32, अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य का विघटन नहीं होगा। तो भाई अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य का जो साथी विधान परिषद है वो विघटन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 33, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है। तो साथी कलमकारी चित्रकारी ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या बने आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है, पैरा पावर लिफ्टिंग से निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध है। तो साथी पैरा पावर लिफ्टिंग इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध है बताइए, नवीन या अचिंता सुली, सुधीर या भाविना पटेल का। पैरा पावर लिफ्टिंग तो साथी जो सुधीर है ना ये पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा सबका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी आपका 35, मकर बिलाकू त्यौहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता वह कहाँ पर स्थित है। तो साथी जो मकर बिलाकू त्यौहार है भगवान अयप्पा जी के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है तो साथी केरल राज्य में स्थित है। वह कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या बनेंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए तो साथी आपका एक ही लाइक और एक ही सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपको हम लगातार 2 क्लास लगातार प्रोवाइड करते हैं लगातार। साथ तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भाई अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, एक बार जरूर कीजिए। बस आपको इतना काम करना और कुछ भी नहीं आपसे साथी चाहिए, बस आपको एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है बस साथी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ड्रिबलिंग एक किस खेल से संबंधित है। भाई ड्रिबलिंग यानी क्या होता है, बास्केटबॉल से संबंधित है ये। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाले हैं। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है। भाई दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर तो कौन है, तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर है। तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है पहला दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाने होंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। अब देखिए साथियों हम आपका कम समय लेंगे
कम समय लेंगे और क्वेश्चन कितना कराएंगे, अधिक क्वेश्चन कराएंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग। इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। वह क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? भाई इलियास खान का जन्म लखनऊ में एक संगीतकार घरानों में हुआ था, परिवारों में हुआ था। वह साथी काफ़ी फेमस थे, सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। इलियास खान क्या बजाते थे? तो सितार बजाते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना को संविधान के अनुसार की गई थी। तो भाई जो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, जाहिर सी बात है साथियों 1950 में हुई होगी। तो इस संविधान के अनुसार की गई, जो कि 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। याद रखिए, आपके पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की गई थी, लेकिन किसके अनुसार की गई थी? तो संविधान के अनुसार की गई थी। ओके चलिए, क्योंकि भाई जीके जीएस कहीं से भी सवाल बना जा रहा है इस बार क्या 2024 के एग्जामों से बन रहा है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो बताइए तो किस यूटी में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? भाई बताइए ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है जो कि महिला अधिक है पुरुषों से? तो दोस्त याद रखिए पुडुचेरी में। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 41। पक्का यकीन मानिए एक प्रश्न आपके पेपर में आई वाला आएगा तो आएगा, कन्फर्म साथी। जैसे यदि 40@2 #3 बराबर 83 है और 60@2 #5 बराबर 125 है, तो 39#13 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई आप कुछ देखेंगे, ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हल करना पड़ेगा। और साइन को भी आपको जब हल करेंगे साइन को देखना है कि क्या साइन क्या इंडिकेट कर, आपको बस क्या करना सकते हो, ये 83 देखना है ना। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ साइन लगाए, जैसे कि कुछ गुणा कीजिए, कुछ भाग कीजिए, कुछ प्लस कीजिए, और देखिए इसमें क्या 83 कैसे आ जाएगा। इसको हल करने से 40 2 3 को इसमें ऐसे क्या करें हम कि 83 आ जाए। तो यदि साथी आप किए होंगे तो देखिए 40 और 40 एट द रेट की जगह हम लोग गुणा रखेंगे तो कितना आएगा, एट द रेट, और हैशटैग की जगह +3 रखिए। तो ये देखिए 40 दूना 80 +3 83, यही तो लिखा है, देखिए यही 83 लिखा है कि नहीं। तो एट द रेट की जगह हमने गुणा किया है और हैशटैग की जगह प्लस रखा है। सिंपल से बस हम लोग अपना गुणा जोड़ दिए हैं, 40 दूना 80, 80 +3 83। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 60 है, एट द रेट की जगह गुणा कीजिए 2, फिर इसके बाद हैशटैग की जगह प्लस कीजिए 5। देखिए 60 दूना 120 और 120 5 125, देखिए आ गया। तो अब हमको किसका पूछा साथी, 39 हैशटैग दिया भाई। देखिए पहले यहाँ घुमाया हैशटैग दिया है, तो हैशटैग की जगह हम लोग क्या रखते हैं, प्लस रख रहे थे। इसका देखिए 13 एट द रेट की जगह हम लोग क्या रखते हैं, गुणा। देखिए यहाँ से घुमाया है, तो अब क्या हो जाएगा सर, पहले हम लोग गुणा करेंगे तो 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 और 39 कितना हो जाएगा, 65 3500 104 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी दे रखा है, तो क्या घुमाया कि नहीं। तो इस तरह का साल एक पेपर में आएगा, तो आपको बस साथ ही ऐसे दिया रहेगा ना, साइन दिया रहेगा, तो आपको कुछ साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कुछ गुणा रखिए, कुछ भाग रखिए, कुछ घटाव रखिए, कुछ आपका माइनस कीजिए, जरूर आपको वो आंसर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं भाग रख दीजिए, कहीं प्लस रखिए, किसी माइनस, किसी का मल्टीप्लाई, ऐसे करके आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी आपका 42 क्या दिया है भाई। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस तथा भाग का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। चलिए हल कर देते हैं भाई, समीकरण देखते रहिए। 42 माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ भाग दिया है, तो माइनस जगह हम लोग भाग रख देते हैं 6। फिर उसका 6 के बाद इंटू, गुणा का अर्थ क्या दिया, गुणा का अर्थ प्लस दिया, तो गुणा की जगह हम लोग प्लस रख देते हैं 7। फिर प्लस का अर्थ क्या दिया, प्लस का अर्थ गुणा दिया, तो प्लस की जगह हम लोग क्या रख देंगे साथी, गुणा रख देंगे। फिर उसके बाद डिवाइड, 8 के बाद देखिए डिवाइड का मतलब भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ माइनस, तो भाग का अर्थ माइनस रख दें, माइनस। फिर देखिए माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ भाग दिया, दो बार भाग इस पर दिया है। तो बॉडमस के नियम लगाते हैं हम लोग, पहले भाग करेंगे 6 × 7 = 42, देखिए 7 + 7 × 8 माइनस, फिर 3 का भाग 9 में 3 बार में जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 7 + 7 = 56 - 3, 7 और 56 कितना हो जाएगा आपका, 7 × 56 = 63 और -3 यहाँ पे 3 होगा ना,
63 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। सिंपल से देखिए 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉडमस के नियम लगाइए साथी। बस क्या करना है आपको कि जो साइन दिया उसका जो अर्थ प्लस ऑप्शन प्रश्न में दिया है उसकी जगह इस समीकरण में रखना है। जिससे प्लस का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण में आप लोग प्लस की जगह गुणा रखेंगे। फिर देखिए माइनस का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण में साथी माइनस का अर्थ आपको क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। फिर गुणा का अर्थ देखिए प्लस है, तो इस समीकरण में आपको गुणा का अर्थ प्लस रखना पड़ेगा। फिर भाग का अर्थ माइनस से, तो भाग का मतलब कि आप लोग इसमें क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे मान। ओके, बस आप बॉडमस के नियम हल कर देंगे। ओके साथी, बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्र किया जाता है, परंतु वितरण केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है, कर जो होता है वो केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है, परंतु वितरण जब होता है केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा होता है, तो अनुच्छेद 270 के तहत आता है। इसमें डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद 130 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है। तो अनुच्छेद 130 में क्या प्रावधान है साथी, कौन सा प्रावधान है, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी है। 130 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा भाई, दक्कन का पठार है। तो 45 का ए ऑप्शन क्या बनेंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। भाई एक सवाल मान के चलिए आपके पेपर में जनगणना से आएगा, 1 से 2 प्रश्न भी हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, तो 54.6% है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए साथी अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न दिए गए विकल्पों में से चुनिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्त, तो 1982 में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से ये कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो भाई आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से साथ ही एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। तो भाई शरीर के सभी हिस्सों में से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है, तो भाई शिराएं द्वारा। ऑप्शन भी क्या बनेगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 50 क्या दिया है। वर्ष 1896 प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो साथी वर्ष 1896 जो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था किस कंट्री में आयोजित किए गए थे, तो ग्रीस देश में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन यहाँ से सी क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की। देशभक्ति जो गीत हमारे, तो सारे जहां से अच्छा तो भाई मोहम्मद इकबाल ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा के रचयिता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पदक तालिकाओं में किस स्थान पर रहा था। तो भाई 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, भारत के लिए काफ़ी निराशा था, तो 71 नंबर पे थे। किस नंबर पे साथी स्थान पे, 71 नंबर पे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 हिंदी के सवाल। इन 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। 4 विकल्प दिए गए शुद्ध वर्तनी। शमशान कैसे लिखा जाता है, आधा पहले स रहता है, म फिर स फिर न, शरीफा सा वाले देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ से ऑप्शन सी शमशान बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान देंगे साथियों, 20 में से भाई हिंदी में ना आप 20 करके आएंगे, ऐसा इस बार आप टारगेट लेके चलेंगे और पूरा भी आप करेंगे। प्रैक्टिस बस लेकिन लगातार आपकी होनी चाहिए दोस्त। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य पढ़ेंगे और बताएंगे किस भाग में त्रुटि है। भाई कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। भाई कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है।
भाई कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, लेकिन यहाँ पर दो मिस्टेक कर दिया। सुंदर शोभा एक साथ कभी ही नहीं आना चाहिए भाई, या तो केवल सुंदर है या केवल शोभा आना चाहिए। तो यही क्या हो गया, इसमें त्रुटि है, यानी यही क्या है साथियों, आपका अशुद्ध है, रॉन्ग है यही यहाँ से। कवि ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया, या तो कवि ने प्रकृति की सुंदर वर्णन किया है, सुंदर का वर्णन किया है। तो भाई सुंदर शोभा क्या है, यही यहाँ पर त्रुटि है इसमें। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सुंदर शोभा एक साथ नहीं आएगा कभी भी। ओके, दोनों में से कोई एक आएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित प्रश्न में वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या क्या होता है भाई, देखिए तरु होता है, पादप होता है, साखी होता है, लेकिन बिहक तो भाई पक्षी का होता है। बिहक किसका होता है, पक्षी का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पर्यायवाची वृक्ष का नहीं होगा बिहक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया साथी, निम्नलिखित प्रश्न में अभिग का शब्द विलोम बताइए। अभिग यानी भिग, अभिग यानी भिग, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 साथी, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। एक वचन वो बहुवचन है भाई। सत्य और साथी आपका व्यथा, वर्षा, ये सब क्या है साथी आपका, चार विकल्पों में से कौन सा एक वचन नहीं है भाई, एक वचन नहीं है। तो इनमें कौन है, सत्य व्यथा आपका एक वचन दर्शन नहीं है मेरे भाई, ये बहुवचन और सभी आपका एक वचन है। सत्य व्यथा वर्षा एक सभी क्या है, एक वचन, लेकिन व्यथा आपका बहुवचन है। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 साथी, गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। भाई गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है या राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा, चलिए कोई बात नहीं, परिवर्तित देखना है हमें। तो इसमें क्या हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तित हो रहा है साथी। ऑप्शन सी क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। ये तो सेंटेंस बनाया कि कुछ भी कह सकते हैं, राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति कुछ भी। गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है, राष्ट्रपिता कहा गया, वैसे बिल्कुल राइट और इसका वाक्य होना चाहिए। तो संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है भाई, व्यक्तिवाचक के रूप में। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, पेड़ पर चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है, हिनहिनाती है, कड़कती है, टिटकारती है। भाई चहचहाती है ना, तो पेड़ पर चिड़िया क्या करें, चहचहाती हैं। तो ए ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। यदि सदैव पक्षियों की आवाज़ को क्या बोलते हैं, चहचहाना बोलते हैं। क्या कहते हैं, पक्षियों की आवाज़ को चहचहाना कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 साथी, निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में से धातु किसे कहते हैं भाई। धातु क्रिया का मूल रूप है, धातु किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं भाई, धातु को कहते हैं। तो धातु क्या कहेंगे इनमें से, तो भाई क्रिया के मूल रूप को यहाँ देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। तो बी ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर। तो एक सब्जेक्ट आपका बाकी रहता है मैथ। मैथ आप प्रैक्टिस करते रहे, तो लगातार कीजिए, क्योंकि मैथ 20 में से 20 आप करेंगे भाई, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, वही सेम वही आपका परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, एवरेज, साथ ही यही सब सवाल आएंगे आपका, कुछ भी सवाल बदलेगा नहीं। तो अब बताइए आपका कितना स्कोर बना। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपका बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन सही हुआ होगा, और अपना स्कोर जरूर चेक करेंगे। आपको स्कोर चेक करने का बेहतरीन तरीका है, देखिए जितना हम क्वेश्चन कराएंगे आपको शुरुआत में बता देते हैं, तो आप नंबर लिख लीजिए। जैसे पहला सही हो रहा है तो पहला टिक लगाइए, दूसरा सही हो रहा है तो दूसरा टिक लगाइए, तीसरा बाई चांस गलत हो रहा है तो इसमें ऐसे क्रॉस लगे, चौथा सही है तो ऐसा लगिए, पाँचवा रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग ऐसे, तो आपका ऐसे पता चलेगा। ऐसे कोई मॉक टेस्ट भी दीजिए तो भी ऐसे ही चेक कीजिए, आप बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके साथी, तो चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पर जितने लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। ओके दोस्त, आज से 1 महीना आपके पास है, क्योंकि 4 तारीख से एग्जाम है, आज 3 जनवरी है, तो समझ सकते हैं। ओके साथी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो।